हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणी, इन शॉर्ट एपी। तो उसकी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे हम। तो आज देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और चारों के चारों आपको श्रेणियां दे रखी हैं और ये चारों के चारों आपके एपी हैं। आपसे कहा है कि प्रत्येक एपी के लिए आपको प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। तो सिंपल है ये, क्योंकि ये सारे के सारे एपी हैं। तो पहले वाले का इसको बोलेंगे प्रथम पद। अगर मैं पहले वाले का आंसर लिखूं, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो पहले वाले के लिए A3 है और सारवंतर को हम D से डिनोट करते हैं। अगर आपको D निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 - 3 करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है -2। तो ये पहले वाले के लिए प्रथम पद और सारवंतर आ चुका है। दूसरे वाले के लिए आपको -5, -1, 3, 7 ऐसे करके एपी दे रखा है। तो प्रथम पद हम किसको बोलेंगे, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है -5, और सारवंतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। दूसरे पद को पहले लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर पहला वाला पद लिखो। अब -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, +5। -1 + 5 कितना हो गया, 4। तो ये हो गया हमारे पास सारवंतर। इसके बाद तीसरा है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद स्टार्टिंग में ही होता है हमेशा। ये रहा प्रथम पद, सर्कल से डिनोट कर दिया मैंने। तो 1/3 हो गया। सारवंतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी एपी का सारवंतर। सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले दूसरे वाले पद को लिखना पड़ता है, जो कितना है 5/3, फिर लगाना पड़ेगा माइनस, फिर लिखना पड़ेगा आपको प्रथम पद जो कि कितना है 1/3। अब 5 - 1, 5 - 1/3 है तो नीचे 3 हो गया। 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3। तो 4/3 इसका सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस। फोर्थ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ना। तो इसमें जो प्रथम पद है ए कहते हैं जिसको, वो क्या होगा 0.6। और सारवंतर जिसको डी से डिनोट करते हैं वो कैसे निकालते हैं, पहले आपको दूसरा वाला पद लिखना पड़ेगा माइनस, फिर आपको पहला वाला पद लिखना पड़ेगा 0.6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने पे 0.9 आता है हमारा। 0.9 ये आएगा, 0.9 ये आएगा, 1.1 आएगा। इस तरह से माइनस करेंगे। 1.7, 0.6, 7 में 6 माइनस किया 1 पॉइंट, और 1 में 0 माइनस किया तो 1 आया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सारवंतर कितना आ गया 1.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो और इसके 3 और पद लिखिए। आपको यहां पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 2, 4, 8, 16, इस तरीके से ये पद बढ़ रहे हैं। आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है। एपी चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है। पहले आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो इस तरीके से। अब आप इसकी क्रमगत संख्याओं का अंतर निकालें, मतलब दूसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करें। मतलब 4 में 2 माइनस करें तो कितना आ गया 2। 8 में 4 माइनस करें कितना आ गया 4। 16 में 8 माइनस करें कितना आ गया 8। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास संख्या आ रखी है ये एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये सारवंतर नहीं है, तो ये एक एपी भी नहीं है। एपी होने के लिए इन सभी को एक जैसा होना चाहिए, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं बी हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2, देन दे रखा है 5/2, फिर दे रखा है 3, देन दे रखा है 7/2। हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आपको बताया जा चुका है कि आप इनके अंतर को फाइंड करो। पहले 5/2 में से 2 माइनस करो, 5/2 में से 2 को माइनस करो। इस 2 के नीचे 2/1 लिख लिया मैंने। अब माइनस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो, माइनस, फिर इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो। तो 5 - 4 कितना हो गया 1, और नीचे है 2।
तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1/2। अब 3 और 5/2 का अंतर निकालते हैं। 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे 1 लगा लेते हैं। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। फिर ये माइनस लगाएंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ गया। 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, और नीचे हमारे पास कितना है 2। देखो ये दोनों अंतर एक जैसे आ गए। इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे हम। 7/2 में से किसको माइनस करेंगे 3, जिसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ। तो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 7 में 6 माइनस से कितना है 1, 1/2। आप देख सकते हैं ये सभी अंतर क्या आ गए, एक जैसे आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, एक एपी है जिसका सार्वंतर भी हमें निकालने के लिए कहा है। सार्वंतर हमारे पास कितना आ रहा है 1/2। तो तुम्हें सिर्फ सार्वंतर नहीं निकालना है, तुम्हें सिर्फ ये चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं है, तुम्हें साथ ही साथ जहां पर ये खत्म हो रहा है, मतलब यहां तक लिखा गया ना, इसके बाद के 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक हो गया। तो अगर आगे के पद भी हमें ज्ञात करने पड़ते हैं तो हमें सार्वंतर को उसमें जोड़ते जाना होता है। मतलब अब आप क्या करो, 7/2 में सार्वंतर हमारे पास कितना होगा, ये जो एक जैसे अंतर दिखाई दे रहे हैं इसी को सार्वंतर कहते हैं। तो ये आखिरी जो पद है इसमें 1/2 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7 + 1, 2 है तो नीचे भी 2 लिखा जाएगा। ये कितना हो गया 8/2, और 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 4। तो यहां पर अगला पद हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर जो आपके पास पद आ चुका है उसमें फिर से सार्वंतर को जोड़ो। इसके नीचे 1 लगा लेता हूं। 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 4 जा कितना हो गया 8, ये प्लस यहां लगा दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 8 + 1 कितना हो गया 9, और नीचे कितना है 2। तो 4 के बाद का अगला पद, अगला टर्म क्या होगा 9/2। तो एक और निकालते हैं पद। तो ये जो अब 9/2 है इसमें फिर से हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे 1/2 को जोड़ देते हैं। यहाँ 2 है तो नीचे 2 ही रहेगा। 9 + 1 यहाँ रखेंगे, 9 + 1 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 5, तो 9/2 के बाद अगला पद कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हमने 3 पद और लिख लिए हैं। हमने चेक भी कर लिया कि ये एपी है, और साथ ही साथ चेक करने के बाद हमने सार्वंतर पता लगा लिया सार्वंतर क्या है, और आगे के हमने 3 पद और निकाल लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, जो कि ये रहा आपके पास। इस क्वेश्चन नंबर सी में आपको पहला पद दिखाई दे रहा होगा, वो है -1.2, फिर है -3.2, देन है -5.2। इस तरीके से बढ़ रहा है। क्या ये एपी है या नहीं है चेक करते हैं। सी है -1.2, देन -3.2, फिर क्या है -5.2, फिर है -7.2। इस तरीके से अब हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -3.2 -1.2 इक्वल टू -3.2। ये माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया ना, और 1.2 साथ में है। अब -3.2 में से -3.2 + 1.2, ये दोनों माइनस होंगे ना, तो 3.2 और 1.2 करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 2.0। ये आएगा हमारे पास -2.0। सिंपल, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 लगाया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ -2 भी आप बोल सकते हो। अब ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे, -5.2 माइनस, ये माइनस तो अपने तरफ से लगाना है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा जाएगा -3.2। तो ये हो गया -5.2, माइनस माइनस क्या हो गया +3.2। अब इन दोनों को माइनस करो तो ये भी आ रहा है -2.0, 0.0 हटा दो तो सिर्फ क्या लिख लेंगे हम -2। चाहो तो -2.0 भी लिखे रहने दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब -7.2 में इसको माइनस करते हैं। -7.2 में माइनस करेंगे हम क्या -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 5.2। अब -7.2 में से 5.2 ये जोड़ेंगे, मतलब एक माइनस है तो फिर माइनस ही करते हैं, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा -2.0, जिसको सिंपली हम -2 कह सकते हैं।
अब ये देखो यहाँ पर जो अंतर हमने निकाले, अंतर ही तो निकाले हमने, एक जैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं ना, -2 या -2.0 बोल लो, -2.0 ही बोल लो, तो -2.0 आ रहा है, मतलब अंतर सेम है। तो इन्हीं अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो हम लिखेंगे ये एक एपी है, एपी है जिसका सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर -2 बोलो या -2.0 बोलो, एक ही बात है, -2.0 ही लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद के 3 पद और लिखने हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, -7.2 में जोड़ना है इस सार्व अंतर को, ठीक है। तो जो कैसे जोड़ेंगे, -7.2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अब क्योंकि दो माइनस के साइन है तो यहां पर हमें जोड़ना ही पड़ेगा उनको। अब -7.2 और -2.0, माइनस ये सिर्फ 7.2 और 2. दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा -9.2। ठीक हो गया, इसका मतलब है -7.2 के बाद का अगला पद हमारे पास क्या है, -9.2। अब -9.2 में हमें क्या जोड़ना है, -2.0, जिसको कि -9.2 -2.0 लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -11.0, -11.2 आ जाएगा। तो -9.2 के अगला पद होगा -11.2। अब फिर से जो हमारे पास आंसर आया है उसमें भी हमें -2.2 को जोड़ना है, तो इसको लिखेंगे -11.2 प्लस माइनस क्या होता है, -2.0, तो ये हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक तीसरा पद भी निकाल लिया, -13.2। तो हमने ये बता दिया कि ये एक एपी है, और ऐसा बताने के बाद हमने इसके 3 पद और निकाल लिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास डी है, डी में देखते हैं, ये रहा डी हमारे पास, -10, -6, -2, ऐसे करके हमें एक श्रेणी दे रखी है। अब चेक करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं। -6 में से हमने -10 को माइनस किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, +10। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही -2 में -6 को माइनस करेंगे, -6। तो पहले लिखेंगे हम -2, देन माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, और फिर लिखेंगे 6 को, तो ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। ये -2 नहीं है, 2 है सिर्फ। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में माइनस करेंगे हम -2, तो 2 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 लिखेंगे, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब ये एपी है और इसका सार अंतर कितना आ रहा है, 4। ये देखो ये अंतर एक जैसे आ रहे हैं, इसी को, इस कॉमन डिफरेंस को ही हम सार अंतर कहते हैं, जो कि 4 के बराबर है। अब हम इसके आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे। पहले लास्ट वाला देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, इसमें सबसे पहले सार अंतर को जोड़ो, तो कितना आ गया, 6। तो मतलब 2 के बाद जो अगला पद आएगा वो 6 आएगा। अब 6 में भी वो सारवंतर जोड़ो, तो कितना आ गया हमारे, 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब है 6 का अगला पद, 6 के बाद जो अगला पद होगा वो कितना होगा, 10। अब इस 10 में भी आप सारवंतर को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14। तो इसमें भी हमने 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 14। तो ध्यान रखें, आगे के 3 पद निकालने के लिए हमें सारवंतर को जोड़ते रहना पड़ेगा। इसमें 4 जोड़ा तो 6 आ गया, फिर इसमें भी 4 जोड़ा 10 आया, फिर इसमें 4 जोड़ा 14 आया। 4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सारवंतर है और हमें सारवंतर ही जोड़ना होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास ई है, जिसमें पहला पद 3 दे रखा है और अगला पद 3 + √2 है, देन 3 + 2 √2 है, देन 3 + 3 √2 है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि देखते हैं ये एपी है या नहीं है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ई है 3, देन ये है 3 + √2, देन 3 + 2 √2, देन 3 + 3 √2। तो जो तरीका आपको बता रखा है वही फॉलो करना है। इसमें पहले 3 + √2 में से 3 को माइनस करना है,
ठीक है, इसमें से पहले इसको माइनस करते हैं, तो वैसे ही लिख दिया मैंने। अब 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, √2। ये क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2√2 माइनस, इसको लिखेंगे हम 3 प्लस √2। ठीक है, अब इसको माइनस करने के लिए ध्यान रखें कि पहले लिखेंगे हम 3√2 अब जो माइनस लगा है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनका साइन चेंज कर दिया, मतलब 3 का भी साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी चेंज हो जाएगा। इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -3 -√2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2√2 में से √2 माइनस करोगे, यहाँ पर इसको हम, इसका मतलब होता है यहाँ 2√2 है और इसका मतलब है 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो सिर्फ एक ही √2 बचेगा। 1√2 मतलब सिर्फ √2 लिखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो 3 प्लस 3√2 में से माइनस करना है इसको 3 प्लस 2√2। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 3 प्लस 3√2 माइनस, ब्रैकेट में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में और ये भी हो जाएगा माइनस में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 3√2 है -2√2, 3√2 में से अगर 2√2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, एक ही √2 बचेगा जिसको सिर्फ हम √2 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो अंतर है वो एक जैसे आ रहे हैं ना, मतलब √2 ये आ रहे हैं अंतर, हर क्रमागत संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो एक जैसा आ रहा है और इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। जब सार्व अंतर, ये अंतर एक जैसे होते हैं तो एपी हो जाता है और उसी को सार्व अंतर कहते हैं। तो आप लिखोगे ये एपी है जिसका सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर यहाँ पर कितना है, √2 है। ध्यान रखें, बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में इस वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो आपको श्रेणी दे रखी है वो एपी है या नहीं है, या उसका सार्व अंतर निकालना होता है आपको। तो ई में हमने तो इतना कर लिया, अब हमें इसके आगे के पद ज्ञात करने हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास जो लास्ट वाला पद है पहले उसको लिखेंगे 3 प्लस 3√2 और इसमें सार्वंतर को जोड़ेंगे। सार्वंतर कितना है, √2 आ गया ना, तो ये इससे नहीं जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 ऐसे ही लिखे रहेगा, 3√2 प्लस √2, इसका मतलब ये 3 √2 है, ये 1 √2 है, तो कुल कितने √2 हो गए, 4 √2। अब इसका मतलब है कि हमारे पास इसके बाद की टर्म आ गई है, इसके बाद की टर्म हमारे पास कितनी आ गई है, 3 प्लस 4√2 हो गया। अब ये 3 प्लस 4√2 में भी हमें √2 को जोड़ना है, जो आता रहेगा उसमें √2 जोड़ते जाओ। तो 4√2 में 1 √2 जोड़ेंगे, 1 √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2। तो कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 5 √2। तो अगला पद होगा 3 प्लस 5 √2। इसी तरीके से 3 प्लस 5 √2 में भी हम सार्वंतर √2 को जोड़ेंगे, तो 5 √2 में से 1 √2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 √2। तो इस तरीके से हमने 3 प्लस 3√2 के बाद के 3 पद ज्ञात कर लिए और ये भी बता दिया ये एक एपी है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। अच्छा, इसको आप खुद कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आपको पता चलेगा ये एक एपी नहीं आएगा, ये एपी नहीं है। ये आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें सीधे लिख दोगे कि ये जो श्रेणी है इसके सार्वंतर, इसमें अंतर जो है वो एक जैसा नहीं आ रहा है, तो क्रमगत संख्याओं का अंतर एक जैसा नहीं आने के कारण ये एक एपी नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें ये एक एपी है, इसको आप खुद करेंगे, ये एक एपी है, इसको खुद करेंगे। अगला ये भी आप एक एपी है, क्यों एपी है, आप ध्यान रखें हमेशा इन दोनों का अंतर 0 आएगा, इन दोनों का अंतर 0 आएगा, इन दोनों का अंतर भी 0 आएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं। ऐसे भी आप याद रखें कि अगर एक जैसी संख्याएं आपके पास कंटिन्यूसली चली आए, जैसे 2 2 2 2 2 चली आई, वो एक एपी है, 3 3 3 3 चली आएगी, वो भी एपी है, √2 √2 √2 √2। ऐसे ही यहाँ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 तो चलती जाएगी। तो अगला भी संख्या आपका -1/2 होगा, उसके अगला भी संख्या -1/2 होगा। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ट्राई करके देखने, ये भी खुद कर सकते हो आप। ये एक एपी है, ये दोनों एपी हैं,
इस जिसमें टिक लगा रखा है ये आप चेक करें, ये एक एपी नहीं है क्योंकि 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 9 में 3 माइनस करके कितना आ गया 6, यहां पर 3 और 1 का अंतर 2 आया, 9 और 3 का अंतर 6 आ गया, दोनों अंतर अलग अलग हैं तो ये एपी नहीं है। अच्छा यहां देखें 2a में a माइनस किया तो a आएगा, 3a में 2a माइनस किया तो a आएगा, 4a में 3a माइनस किया तो a आया, तो अंतर आपका एक जैसा आ गया ना, इसका मतलब ये भी क्या है आपका एक एपी है, ये आपका एक एपी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला है आपके पास क्या है ये देखें, a स्क्वायर a क्यूब a4, ये आपका एक एपी नहीं है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर L करके देखते हैं। हम इसका L क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले है √2, √8, √18, √32 है। ये एपी है या नहीं है चेक करना है हमने पहले, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। √2 को √2 लिख लेते हैं। आपको पता है √8 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, √18 को हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और 32 को लिखते हैं 16 टू 32, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ऐसा लिखने के कारण क्या है अभी समझ में आएगा आपको। आपको पता है रूट के अंदर जब 2 दो बार लिखा जाता है, 2 बार आ जाता है तो उसको 1 बनाकर बाहर लिख देते हैं, और क्योंकि इसने किसी के साथ जोड़ा बनाया नहीं तो इसको ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया। ऐसे ही यहां पर 3 2 बार है तो इस 2 3 की जगह हम बाहर 1 3 लिख देंगे और अंदर कौन बच गया सिर्फ अब 2। ऐसे ही यहां पर 2 बार 4 है तो 2 बार 4 है तो 1 4 बनाकर बाहर निकाल दिया और अंदर सिर्फ हमारे पास क्या बचा 2 8। अब हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले इसके साथ इसको माइनस करते हैं, मतलब 2 √2 में हम √2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, सिर्फ √2 आएगा। फिर हम 3 √2 में 2 √2 माइनस करेंगे तो 3 √2 में 2 √2 माइनस होगा तो कितने √2 बचेगा 1 √2, जिसके लिए हम 1 √2 लिख लेते हैं। 1 √2 या सिंपल √2 बात एक ही है। अब 4 √2 में 3 √2 माइनस करोगे तो 4 √2 में 3 √2 माइनस करोगे, एक 1 √2 बचेगा या सिंपल √2। तो हमने क्या कर लिया, ये अंतर हमारे एक जैसे आ गए ना, तो इसका मतलब ये क्या है एक एपी है और ये क्या हो गए उसके सार्वंतर हो गए। तो ऐसा करने के बाद इसके बाद के आपको 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। अब 3 पद कैसे ज्ञात करोगे, सबसे आखिरी वाला पद क्या है 4 √2, इसमें सार्वंतर को जोड़ो तो कितना आ गया 5 √2। फिर इस 5 √2 में आप √2 फिर से जोड़ो तो हमारे पास कितना आ गया 6 √2। अब इस 6 √2 में √2 जोड़ो तो कितना आ गया 7 √2। तो इसके बाद का पद आ गया 5 √2, फिर आया 6 √2, फिर आया 7 √2। तो हमने 4 √2 के बाद के 3 पद ज्ञात कर लिए हैं। अच्छा, इसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं, इसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं हमारे पास, वो पार्ट्स क्या क्या हैं वो जरा हम देखते हैं। ये हमारे पास बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं। इसमें बाकी के पार्ट्स हैं हमारे पास √3, √6, √9, √12। ये एक एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस होने अंतर एक जैसा नहीं आएगा। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये भी आपका एक एपी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 49। 9 में 1 घटाया तो 8 आ गया, 25 में 9 घटाया तो 16 आ गया, तो अंतर अलग अलग आ गया ना, इसलिए एक एपी नहीं है। ऐसे ही यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 73। 25 में 1 घटाया कितना आ गया 24, 49 में 25 घटाया कितना आ गया 24, 73 में 49 घटाया कितना आ गया 24। तो ये आपका क्या बन रहा है एक एपी बन रहा है, और इसमें 24 क्या हो गया आपका सार्वंतर। इसको आप खुद करके देख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज खत्म हो जा रही है हमारे पास, उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।